हेलो दोस्तों, मैं नरेश कटात, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। अपने जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान जीके का, राजस्थान की कल्चर के, राजस्थान के त्योहार पढ़े। आज अपन वापस ज्योग्राफी में खनिज संपदा। पहले देखो, खनिज संपदा है महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न इसके लगभग हर एग्ज़ाम में इनके 1-2 प्रश्न बन के आते हैं, और जिसमें राजस्थान जीके अगर किसी भर्ती के अंतर्गत है और उसमें ये खनिज संपदा टॉपिक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इनके प्रश्न भी आते हैं। टॉपिक ये हार्ड है, देखो बड़ा टॉपिक है, 2-4 भागों के अंतर्गत ये वीडियो बनेगा, लेकिन आप इन वीडियो को एंड तक या सभी वीडियो को अपने देखें, जिसमें आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यानी हर भर्ती के अंतर्गत इसके प्रश्न बन के आते हैं। देखो, अब खनिज संपदा परिभाषा बताने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं खनिज वह पदार्थ जिनको अपन खोद के निकालते हैं, वो कौन से हो गए? खनिज, राजस्थान के खनिज। अब दूसरी बात करें इनके अंतर्गत है कि इनके प्रश्न कैसे बनते। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भंडारों की दृष्टि से झारखंड भी है, लेकिन राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान के अंदर देखो, अभी तक वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये आपको वैसे प्रश्न को ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन याद रख लेना, राजस्थान में लगभग 80 यानी 79 प्रकार की जो खनिज है वो पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, अगर और अपन भाग बांटते हैं तो देखो 2 प्रकार अगर बांटते हैं, एक तो प्रधान और एक गौण। प्रधान खनिज या अप्रधान या गौण खनिज। देखो, गौण और प्रधान की बात करें तो कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। प्रधान खनिज वह है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, और यह है राज्य सरकार के द्वारा, यानी राज्य रियासत के द्वारा है। तो प्रधान जो खनिज है, यानी इसमें तो देखो प्रधान पर तो केंद्र का अधिकार रहता है, गौण पर जो राज्य का अधिकार जो रहता है। तो प्रधान जो खनिज है जिनका अभी वर्तमान में विद्रोह हो रहा है, वो लगभग 56 प्रकार के जो अपने प्रधान खनिज है। और जो गौण जो खनिज है, वो गौण खनिज लगभग 23 प्रकार के जो खनिज है वो गौण खनिज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है नहीं है। अब देखो, प्रश्न इनके अंतर्गत बन सकता है कि जो संपूर्ण जो खनिज संपदा है अपने देश की, उसमें अपने राजस्थान का हिस्सा 22% है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि संपूर्ण जो खनिज संपदा है देश के अंतर्गत है, उसका 22% खनिज संपदा जो किस राज्य में पाई जाती है, तो वो अपना कौन सा है? राजस्थान है। आंकड़ा ये आपको याद रखना है, 22% खनिज संपदा अपने राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये तो है खनिजों का बेसिक। अब देखो, प्रश्न किस प्रकार के खनिजों के बन के आते हैं, पहले तो वो बात अपन करते हैं। खनिज के प्रश्न किस प्रकार के बन के आ रहे हैं, जैसे 2 मैं आपको बात बता देता हूँ कि कोई सा भी खनिज हुआ, एक तो इसका पूछते हैं प्राप्ति स्थल या क्षेत्र। खनिज कोई सा भी हुआ, प्राप्ति स्थल या क्षेत्र, कोई सा भी एक नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं किस क्षेत्र से, यानी किस खनिज से ये संबंधित है। तो आपको अधिकतर प्रश्न यही ज़्यादा पूछ रखे खनिजों से। तो एक खनिज, अब खनिज बहुत प्रकार, बहुत ज़्यादा खनिज है, एक स्थल को आपको याद रखना है। तो देखो, याद रखना पड़ेगा, प्राप्ति स्थल पूछ लेते हैं, एक तो ये है। एक देखो, खनिजों के प्रकार है ना, बात करें खनिजों के, अनेक प्रकार के खनिज है, अनेक प्रकार के, यानी धात्विक, अधात्विक, लौहसक या अलोहस। तो उनके आपको प्रकार ध्यान रखना कि कौन सा किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक नहीं है या धात्विक है, तो उनके आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बन के आ रहे हैं। और या फिर कोई ऐसा कोई खनिज है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक जो धातु है कौन सी या कौन सा खनिज है, तो चांदी है। तो यानी आपके इस प्रकार की कुछ खनिज जिनकी विशेषता बनती है, जो उनकी विशेषता की भी अपन चर्चा करेंगे। अब देखो,
कोई भी मुश्किल नहीं, खनिजों को आराम से पढ़ना है, आपको याद हो जाएंगे। बात कर लेते हैं इन खनिजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी इनके प्रकार। 3 भाग इसके बांट लो आप, खनिजों के 3। नंबर 1 धात्विक खनिज, नंबर 2 ए लगा दो अधात्विक खनिज, और नंबर 3 ईंधन खनिज। आज जो आपको याद रखना है ना वो याद, इनको रट लो आप बस। धात्विक आज बड़ा टॉपिक है, आज यही पढ़ना आएंगे। तो धात्विक है, अधात्विक है, ईंधन। परिभाषा क्या है? परिभाषा की बात करें, धात्विक खनिज, धातु वे खनिज जिसमें धातु की मात्रा या धातु से निर्मित होते हैं। अधात्विक वे खनिज जिसमें धातु नहीं है। ईंधन खनिज जिनसे अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई। वो किसके अंतर्गत आ रहा है? ईंधन खनिज के अंतर्गत आ रहे हैं, जो अपना आगे से बढ़ेंगे। ये धात्विक आपको देखो धातु से निर्मित नहीं होते। सामान्य बात करें इनकी तो पत्थर हुआ, मिट्टी हुई, वो जो खनिज है वो किसके अंतर्गत आ रहा है? ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आ रहा है। कौन कौन से क्या है इनका अपन अगले वीडियो में 5 भाग बांटेंगे। जो आणविक के अंतर्गत कौन से आते हैं, रासायनिक के कौन से आते हैं, बहुमूल्य पत्थर में कौन से आते हैं, वो अगले वीडियो में अधात्विक अपन बांटेंगे। अब ये आज जो अपन को ध्यान देना वो किस पे देना है? धात्विक खनिज पे देना है। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। राजस्थान की, केवल राजस्थान के संदर्भ में बात करें, ना कि अपन केंद्र पे बात करें, राजस्थान के संदर्भ में बात करें, धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। विशेषता की अगर इनकी बात करें तो धातु कोई सी भी हुई, देखो चमकदार जो होती है एक विशेषता तो इनकी ये बन जाती है। दूसरी तन्यता का गुण होता है, तारों इनमें से तारे वारे अपन बना सकते हैं, तो तन्यता का गुण भी अपने किस में होता है? धात्विक खनिजों के अंतर्गत होता है। तो ऐसी इनकी को विशेषता बनती है, बाकी कोई ज़्यादा नहीं है। धात्विक जो बिखर सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं, उनकी यही विशेषता। धात्विक खनिजों के अंतर्गत 2 प्रकार, वो 2 प्रकार कौन सा? पहला तो देखो लौह अयस्क खनिज। एक दूसरा प्रकार ए लौह अयस्क खनिज। इनको आप साथ में लिख लेना। जब अपना आखिरी वीडियो रहे तब आप इनका वर्गीकरण एक ही पेज पर आप इनका चार्ट बना लेना, जिससे आपको एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा कौन सा खनिज किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। आज धात्विक पढ़ रहे हैं तो इनको देखो, राजस्थान के संदर्भ में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत देखो लोहा अयस्क जो खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है। नंबर 1 लोहा खुद ही हो गया। नंबर 1 क्या हो गया? लोहा खनिज, जो किस में आएगा? लोहा अयस्क के अंतर्गत आएगा और धात्विक के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न देखो, मैग्नीज। अब ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ, 3 इनके नाम दे दिए और एक ये दे देता है कि मैग्नीज क्या है? क्या LOS के या LOS के? तो मैग्नीज किसके अंतर्गत आता है? LOS खनिज के अंतर्गत आता है। और तीसरा राजस्थान के संदर्भ में एक याद रख लेना, एल्यूमिनियम। ये भी राजस्थान में वैसे इनका उत्पादन नहीं हो रहा ना के बराबर, लेकिन यहाँ पर आपको इनको ध्यान रख लेना, एल्यूमिनियम भी किस में आती है? लोहा अयस्क के अंतर्गत आती है। तो 3 खनिज तो ये हो गया। अब इसके अंतर्गत है 4-5 खनिज है जिनके आपको नाम याद रखना है। 4-5 खनिज के अंतर्गत देखो, पहला क्या हो गया? तांबा। तांबा, फिर ले लो आप चांदी, तीसरा ले लो चांदी के बाद में सोना, चौथा ले लो सीसा, जस्ता। सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज है, ध्यान रखना। सीसा अलग है, जस्ता अलग है, लेकिन पढ़ते इनको कौन मात्रा में? सीसा, जस्ता। और एक और अगर 5 ले ले तो टंगस्टन।
टंगस्टन खनिज किसके अंतर्गत आता है? ए लोहा के अंतर्गत आता है। किस में आता है? धात्विक के अंतर्गत आता है, राजस्थान के संदर्भ में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रमुख खनिज धात्विक है। अब देखो इनमें से भी प्रश्न बन के आ जाता है, 3 खनिज इसके नाम दे दिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ए धात्विक नहीं है। तो ये आपके जो है धात्विक है, तो इनमें से कोई वो दे देता है या फिर इनमें से कोई दे देता है। तो अब देखो आज अपन को पढ़ना है ये खनिज धात्विक खनिज, इनका चार्ट बाद में बनाएंगे, अगले वीडियो बनाएंगे। अभी आप इनको देखें। ले लो, नंबर 1 खनिज कौन सा है? लोहा। नंबर 1 खनिज कौन सा हो गया धात्विक के अंतर्गत? लोहा। लोहा से आपको क्या याद रखना? देखो लोहा से पहले अगर बात करें इस लोहा की, अपन थोड़ा इसकी भारत की तुलना कर ले। भारत की तुलना से अगर भारत की तुलना करनी तो भारत में 2 स्थल है जो प्रसिद्ध है। एक तो हो गया सिंहभूमि क्षेत्र। बताओ जल्दी, सिंहभूमि क्षेत्र किस जगह आता है? आपको पता होगा। नंबर 2 मयूरभंज क्षेत्र, ये तो किस में आता? झारखंड। और ये किसके अंतर्गत आता है? उड़ीसा। यानी भारत की तुलना से अगर बात करें अपन भारत से, तो भारत में लोहा उत्पादन के लिए 2 क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक तो सिंहभूमि क्षेत्र झारखंड में है, और एक मयूरभंज क्षेत्र जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? उड़ीसा के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना। अब अगर अपन राजस्थान की बात करें कि लोहा उत्पादन में आरजे यानी राजस्थान का स्थान, तो ये राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा है। लोहा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। पहला किसका है? झारखंड। और दूसरा किसका है? उड़ीसा है। पहले वैसे उड़ीसा था, लेकिन वर्तमान में झारखंड में ज़्यादा इनका उत्पादन हो रहा है। तो वर्तमान दृष्टि से देखें तो झारखंड है पहले पे, उड़ीसा है, और राजस्थान का स्थान कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। तो एक तो ये प्रश्न बन रहा है। अगली बात करें, देखो इस लोहा की किस्में, यानी लोहा की किस्में कौन कौन सी? लोहे के प्रकार है, और प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं लोहे के। लोहे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आपको ये याद रखना है, मैग्नेटाइट लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म। प्रश्न आ जाता है लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म कौन सी है? तो मैग्नेटाइट। नंबर 2 हेमेटाइट। आप ये याद रख लो और आईएमपी याद रख लो। ये तो हो गया लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म, लेकिन मैग्नेटाइट क्या है? लोहा की सर्वश्रेष्ठ किस्म तो मैग्नेटाइट है, लेकिन इस हेमेटाइट इसका उत्पादन आरजे यानी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। यह लाइन आपको याद रखना, आरजे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। देख लो, ये देख 2 लाइनें बन रही है यहाँ पे। मैग्नेटाइट लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म है, हेमेटाइट राजस्थान में इस किस्म का उत्पादन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो 2 प्रकार बन गए इनके। तीसरा प्रकार कौन सा है? देखो तीसरा प्रकार की अगर बात करें, एक तो हो गया मैग्नेटाइट, दूसरा हो गया हेमेटाइट, और तीसरा प्रकार इसका हो गया लिग्मोराइट। लिग्मोराइट जो प्रकार है, यानी अगला जो प्रकार है जिसका नाम कौन सा आ रहा है? लिग्मोराइट नहीं, सॉरी नाइट, लिग्मोनाइट। और चौथा प्रकार
सिडोराइट या सिडेराइट, ये 4 प्रकार के प्रमुख जो लोहे की किस्में हैं, यह आपको ध्यान रखना। सिडेराइट, लिग्मोनाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। 2 लाइनें बस बन रही है। लोहे की सर्वश्रेष्ठ किस्म, इसका उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक हो रहा है। अब देखो इनके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं। प्राप्ति क्षेत्र में देखो याद क्या रखना, नंबर 1 राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर। दूसरा याद रख लेना कौन सा, दौसा। तीसरा स्थान याद रख लेना कौन सा, उदयपुर। कम से कम 3 जिले तो आपको याद रखने ही है कि एक तो हो गया जयपुर, दौसा, उदयपुर, और भी वैसे अनेक जगह बन रहे हैं जिसमें आप यूं भी याद रख लेना झुंझुनू। झुंझुनू जिले से भी लोहे का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। लेकिन अब जिले नहीं पूछते, खाने के नाम दे देते हैं। स्थल किससे संबंधित है, तो नंबर 1 जयपुर से आपको क्या याद रखना है, जयपुर सामो दौसा से मोरिजा, बनौला क्षेत्र या खान किससे संबंधित आती है, तो ये किससे संबंधित आती है, लोहे से संबंधित आती है। हेमेटाइट प्रकार का खनिज यहाँ से क्या निकल रहा है, सर्वाधिक निकल रहा है। तो मोरिजा बनौला क्षेत्र कहाँ आ रहा है, जयपुर। मोरिजा मोरिजा जयपुर, मोरिजा जयपुर, इतना याद रख लेना। और किससे संबंधित है, लोहे से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर आ रहा है दौसा, दौसा से आ रहा है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला क्षेत्र है या नीमला रायसेला खान राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है, तो दौसा दौसा दौसा। नीमला रायसेला मोरिजा बनौला क्षेत्र का आ रहा है, जयपुर के अंतर्गत आ रहा है। फिर बात करें आगे की, तो देखो उदयपुर, उदयपुर में 2 क्षेत्र है, दोनों याद रखना है। नंबर 1 नाथरा की पाल, नाथरा की पाल किससे संबंधित है, लोहे से संबंधित है। और एक स्थान आपको याद रखना, थूर हुडेर क्षेत्र। थूर हुडेर जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किससे संबंधित है, लोहे से संबंधित है। कहाँ आ रहा है, उदयपुर के अंतर्गत आ रहा है। तो उदयपुर में 2 स्थान है जहाँ से लोहा का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर बात करें जैसे झुंझुनू, झुंझुनू से वैसे तांबा ज़्यादा एमपी है, लेकिन अपना लोहा भी वहाँ से निकाला जाता है। और वो कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आ गई काली घाटी पहाड़ी क्षेत्र, यानी काली घाटी जो पहाड़ी क्षेत्र जिसमें स्थान है डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना के अंतर्गत काली घाटी पहाड़ियाँ है, उस जगह ये लोहा खनिज निकाला जाता है। तो डाबला सिंगाना या काली पहाड़ी या काली घाटी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो लोहा निकाला जाता है। ये तो आपको रटना ही है क्योंकि ये ज़्यादा एमपी लोहे से संबंधित। इसके बाद में भी राजस्थान में लोहे के भंडार जो मिलना शुरू हो गए, वो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो देखो लोहे के भंडार जिसके अंतर्गत नंबर 1 लोहारपुर, और ये लोहारपुर स्थान कहाँ आ रहा है, झुंझुनू के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पर भी लोहे के झुंझुनू लोहारपुर झुंझुनू के अंतर्गत नहीं है, लोहारपुर बूंदी के अंतर्गत है। लोहारपुर जो स्थान है, ये लोहारपुर स्थान कहाँ पे आ रहा है, बूंदी में आ रहा है। और एक प्रसिद्ध स्थान है इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ कहाँ आ रहा है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। बहुत ज़्यादा लोहा उत्पादन होने के यहाँ पे संभावनाएं है। इंद्रगढ़ जो स्थान है वो कहाँ आ रहा है, वो भीलवाड़ा के अंतर्गत आ रहा है। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है, मैनचेस्टर हो गया भीलवाड़ा, जहाँ पर लोहे की भी संभावना आ रहा है। एक स्थान आ रहा है पादरपाल, और पादरपाल कहाँ आ रहा है, झालावाड़।
झालावाड़ में यहाँ पर भी लोहे निकलने की संभावना है। विशेष फर्स्ट ग्रेड की इनकी जो तैयारी करते हैं उनमें इस प्रकार के नाम बहुत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो पहले वाले जो 5 स्थान बताए वो लगभग के लड़कों ने रट लिए, और ये स्थान जो सबसे ज़्यादा एमपी है। एक स्थान और आ रहा है जिसका नाम है कमलापुर। और कमलापुर स्थान कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर भी लोहे उत्पादन की क्या बन रही है? संभावना बढ़ रही है। तो अपना लोहा एस खनिज क्या होता है? कंप्लीट। अब बात करते अगले खनिजों की, धात्विक खनिजों के अंतर्गत। वीडियो में एक बार याद नहीं होगा, बार बार इनको देखना पड़ेगा। अति आईएमपी टॉपिक है अपना लोहा, ये खनिज संपदा, साथ में लिखते जाए। अब बात करें अगले वाले धात्विक के अंतर्गत अगले खनिज। देखो लोहा कंप्लीट हुआ, एक बार नहीं 2 बार देखे आराम से आपको याद हो जाएगा। अब अगली बात कर लेते हैं अपन, किसकी कर लेते हैं? देखो तांबा। अगला खनिज कौन सा आ रहा है? तांबा। पहला तो आपको ये याद रखना, ये क्या है? ए लोहा अयस्क है, यानी आपको याद रखना ये लोहा अयस्क के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं अपन इनकी भारत से तुलना, कि भारत में किस प्रकार से इनके अंतर्गत है। तो देखो तांबे के सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से देखें, तांबे के भंडार, तो भंडार की बात करें तो सर्वाधिक जो भंडार है वो भंडार कहाँ आ रहा है? बिहार के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन सर्वाधिक जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? झारखंड के अंतर्गत हो रहा है। उत्पादन तो सर्वाधिक झारखंड के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन भंडार कहाँ पे आ रहे हैं? बिहार के अंतर्गत आ रहे हैं। और बिहार के बाद वापस तांबे के भंडार की बात करें तो इनका है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद बात करें तो कौन सा स्टेट आ जाता अपना? राजस्थान। यानी भंडार की दृष्टि से तो इनका स्थान है तीसरा, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में तांबे के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तीसरा है भारत में, और उत्पादन की दृष्टि से कौन सा आ रहा है? दूसरा स्थान आ रहा है। तो ये तांबे से। अगली बात करें, चांदी धातु महंगी है, बहुमूल्य उत्पादन है। वैसे विद्युत की सर्वाधिक सुचालक जो खनिज है वो चांदी है, लेकिन वर्तमान में विद्युत के तारों के अंतर्गत जो प्रयोग लिया जा रहा है वो किसका लिया जा रहा है? तांबे का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इनकी प्राप्ति क्षेत्र, यानी प्राप्त कहाँ से हो रहा है ये आपको याद रखना है। प्राप्ति क्षेत्र एक तो आपको याद रखना ही है, जिला कौन सा याद रखना है? झुंझुनू। झुंझुनू तो याद रखना है। अब झुंझुनू के अंतर्गत क्या है? देखो खान कौन सी है? लो नंबर 1 ये खान यहाँ पे जो है खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आ गया? खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। यानी खेतड़ी के अंतर्गत कौन सा खनिज निकाला जाता है? तांबा खनिज निकाला जाता है। खेतड़ी के अंतर्गत भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान है। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पे आ रही है? खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र। और ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है कहाँ पे? झुंझुनू के अंतर्गत आ रहा है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को अमेरिका भेजा शिकागो सम्मेलन के अंतर्गत। तो ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ से आपको याद क्या रखना? देखो ये भी चीज़ें याद रख लेनी है आपको। एक स्थान है रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ चोटी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ आ रही है? सीकर के अंतर्गत आ रही है। खेतड़ी, और खेतड़ी स्थान कहाँ पे आ रहा है? झुंझुनू के अंतर्गत आ रहा है।
खेतड़ी स्थान कहाँ पे आ रहा है? झुंझुनू के अंतर्गत आ रहा है। यानी ये लगभग 80 किलोमीटर क्षेत्र है रघुनाथगढ़ से खेतड़ी झुंझुनू। औसत इनके 30 किलोमीटर चौड़ाई के अनुसार देखें तो यहाँ पे तांबे के भंडार क्या है? सर्वाधिक है। और यहाँ पे पुरानी खाने भी है, और वो पुरानी खाने के 2 के नाम आपको याद रखना है। और वो खाने कौन कौन सी है? एक खान तो है कोहिन और एक है मैथाई। देखो यहाँ पे जो खाने हैं, सॉरी मैथाई नहीं, मैथाई तो नदी हो जाती है, जिसपे रणकपुर के जैन मंदिर बन रखे हैं। यहाँ पे मैथान, ये जो खाने हैं पुरानी खाने, तो कभी प्रश्न यहाँ से भी बन के खेतड़ी सिंगाना न देकर दे दे कौन और मैथान किस खनिज से संबंधित है? तो किससे संबंधित हो गए? तांबे से संबंधित है। ये पुराने खाने हैं। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत ये आती है। तो ये आपको ध्यान रखना, प्राप्ति स्थल के अंतर्गत है। तो नंबर 1 प्राप्ति स्थल झुंझुनू। अब देखिए 2 की मैं मिटा रहा हूँ, साथ साथ में इनको लिख लेना। नंबर 1 जिला तो आपने याद रख लिया, कौन सा? झुंझुनू। नंबर 2, 3 और 4 जिले कौन कौन से इनके अंतर्गत है? देखो झुंझुनू के पास में वाले जिले की बात करें तो ले लेते अपन सीकर और अलवर, यानी उस तरफ है तो जिले याद क्या रखना है आपको? सीकर याद रखना है, अलवर याद रखना। अलग है जो दूर है, और तो दूर के अंतर्गत आपको याद क्या रखना है? भीलवाड़ा। अगर आप झुंझुनू, भाई झुंझुनू के अंदर सबसे बड़ी खान है तो पड़ोसी जिले ज़्यादा है, लेकिन भीलवाड़ा अलग है। तो भीलवाड़ा अलग है तो अलग से प्रश्न भी बन के आ सकता है, कौन सा क्षेत्र है? तो भीलवाड़ा के अंतर्गत है पूर्व बनेड़ा। स्थान कौन सा आ रहा है? भीलवाड़ा के अंतर्गत अलग है तो प्रश्न बन के आ सकता है तो कौन सा आ सकता है? भीलवाड़ा का IMP ज़्यादा है। तो क्षेत्र कौन सा हो गया? पूर्व बनेड़ा। और आगे अगर द्रिबा लगाओ तो भीलवाड़ा के अंतर्गत ये द्रिबा क्षेत्र। और ये कहाँ आ रहा है? भीलवाड़ा के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ से तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद अलवर सीकर के अंतर्गत तो है ही है। तो अलवर के अंतर्गत कौन सी है? तो अलवर के अंतर्गत खान है खो दरिबा क्षेत्र। खो दरिबा क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खो दरिबा क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और सीकर के अंतर्गत है जो स्थान है वो याद रखना, एक ढाणी है, और उस ढाणी का नाम है वो आती बन्नों वाली ढाणी या बन्नों वाली ढाणी। यहाँ से क्या निकलता है? तांबे का उत्पादन होता है। तो ये आपको याद रखना है, तांबों का उत्पादन क्षेत्र। अब बात करें यहाँ की, अगली बात अगर कर लेते हैं तो ध्यान रखना, सीकर के अंतर्गत सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन क्या है? ये सभ्यता है। राजस्थान की एकमात्र सभ्यता जहाँ से पत्थरों से निर्मित क्या मिलते हैं? मकान मिलते हैं। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्र नगरी किसे कहते हैं? अहाड़ सभ्यता को कहते हैं, जो उदयपुर के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना। अब देखो इस तांबे के अन्य जो प्राप्ति स्थल है, ये तो है ये मुख्य जो है ये, अन्य प्राप्ति स्थल कौन कौन से जहाँ से प्रश्न बन के आ सकते हैं? तो इसमें देखो एक याद रखना, अंजनी सलुम्बर। अंजनी सलुम्बर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। यहाँ पर भी तांबे का उत्पादन होने की संभावना है। और एक है स्थान अन्य के अंतर्गत, इसको तो आपको याद रखना है, बिंदासर। और बिंदासर कहाँ आता है? चूरू। बिंदासर स्थान कहाँ पे आता है? चूरू के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी निकला जा रहा है। और एक जो है स्थान अगर याद रखे तो वो स्थान तीसरा आता है खोहरा रामपुरा। खोहरा रामपुरा स्थान कहाँ पे आता है? तो सवाई माधोपुर। ये स्थान कहाँ पे आता है? तो सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख तांबे के प्राप्ति क्षेत्र है विशेष।
एक दो बार देखने से ही याद होंगे, बाकी याद नहीं होंगे, तो आप इनको देखना पूरा। अति आईएमपी टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं आगे। देखो बात कर ही लेते हैं अगले खनिज की। सीसा और क्या हो गया, जस्ता। स्थान कौन सा हो गया, सीसा जस्ता। साथ में लेके चलना चांदी। अब देखो साथ में चांदी लेके चलने का कारण क्या, देखो पहले तो ये क्या है, दो खनिज है सीसा और जस्ता, तो ये क्या हो गया, यानी यूँ ले लो आप, ये मिश्रित है और मिश्रित खनिज है, मिश्रित खनिज है, तो ये क्या हो गया, जुड़वा खनिज। मिश्रित खनिज है तो मिश्रित खनिज क्या हो गया, जुड़वा खनिज। लेकिन इसको आर्ज यानी राजस्थान में क्या कहते हैं, तो राजस्थान में से कहते हैं गलेना। गलेना राजस्थान के अंतर्गत। इस मिश्रित खनिज को यानी सीसा जस्ता को राजस्थान में क्या कहते हैं, गलेना। यानी ये क्या हो गया, जुड़वा खनिज। चांदी की बात में कर रहा, चांदी की बात साथ में क्यों कर रहा हूं, देखो आईएमपी है चांदी की बात करना। एक विशेषता से तो आप लिख लो, ये क्या है, विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, चांदी है। लेकिन इस चांदी का उत्पादन, चांदी का उत्पादन सीसा जस्ता के साथ होता है, यानी एकल खनिज नहीं निकलता है, ये सीसा जस्ता के साथ होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि सीसा जस्ता जहाँ पे निकलेगा वहाँ पे चांदी भी निकलेगी। और याद रख लेना ये चांदी है जो इसकी अगर भंडार की बात करें तो 80% भंडार भारत में किसके अंतर्गत आ रहे हैं, आरजे यानी राजस्थान के अंतर्गत है। राजस्थान चांदी के उत्पादन में बहुत बड़ी महारत रखता है, यानी 80% अपने चांदी किसके अंतर्गत आ रही है, राजस्थान के अंतर्गत आ रही है। अब देखो इनके उत्पादन क्षेत्र की अगर बात करते समय पहले अपन बात कर लेते, देखो इनकी सीसा और जस्ता की। सीसा और जस्ता से दो लाइनें आपको याद रखनी है। दो स्थान कौन सा, देखो एक तो है देबारी और एक स्थान है चंदेरिया। देबारी कहाँ पे आ रहा है, उदयपुर में आ रहा है, और चंदेरिया स्थान कहाँ पे आ रहा है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। देबारी स्थान कहाँ है, उदयपुर। चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़। उत्पादन क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर कारखाने इनको साथ में गलाने के। तो यह आपको ध्यान रखना है कि देबारी के अंतर्गत जो कारखाना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे आ रहा है, उदयपुर के अंतर्गत आ रहा है। और यहाँ चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो कारखाना, वो कारखाना कौन सा है, तो यहाँ पर है सुपर थर्मल जो यहाँ पे कारखाना है। देखो विशेष याद रखना है, ये किस देश के सहयोग से लग रखा है। अगर कारखाने पूरा नाम की बात करें तो सुपर जिंक सल्फेट कारखाना जो आ रहा है, वो कारखाना कौन सा आ रहा है, सुपर जिंक। देखो इमले के अंदर सल्फेट स्मेल जो कारखाना है, इनकी बात करें, देखो ये जो लग रखा है ब्रिटेन के सहयोग से। ये किसके सहयोग से लग रखा है, ब्रिटेन के सहयोग से यहाँ पे लगा हुआ कारखाना जो लग रखा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कारखाना है वर्तमान के अंतर्गत बंद है। वर्तमान के अंतर्गत क्या है, बंद है। इनके अंतर्गत है क्या है, सीसा जस्ता को गलाने के लिए, गलाने के लिए। ये आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है इनके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से। वैसे ये तो मैं राजस्थान के उद्योग पढ़ाऊंगा, उनमें इनकी चर्चा अपन करेंगे। अब केवल खनिज की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो खनिज के अंतर्गत इनके उत्पादन या प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। याद आपको ये भी रखना, शीशा जैसा निकल रहा वहां पे चांदी भी निकल रही है, तो ये ध्यान रखना है। तो नंबर 1 जावर माइंस क्षेत्र। जावर माइंस से क्षेत्र आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? उदयपुर में। किसका उत्पादन हो रहा? शीशा जस्ता का। साथ में क्या निकल रही है? चांदी का भी उत्पादन हो रहा। जावर माइंस क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ से अगर कोई स्थान दे दे, यानी जावर प्रसिद्ध स्थान हो गया, काफी टाइम हो गया, तो यहाँ से अगर स्थान दे दे, देखो जावर माइंस क्षेत्र, तो इसके पास में जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे मोचिया मगरा क्षेत्र कौन सा हो रहा है? यहाँ से मोचिया मगरा हो रहा है। और कोई मगरा से आ रहा है बरोड़ मगरा। अब बरोड़ मगरा यानी जो क्षेत्र वो कहाँ पे आ रहे हैं? उदयपुर के अंतर्गत आ रहे हैं। उदयपुर में अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। तो इनके नाम माचिया मगरा, बरोड़ मगरा, जावर क्षेत्र। किसका उत्पादन हो रहा? शीशा जस्ता का। शीशा जस्ते के साथ में कौन क्या निकलता है? चांदी निकलती है, तो चांदी भी यहाँ पे निकल रही है। उसके बाद में देखो राजपुर दरिबा। सोचो ये स्थान प्रसिद्ध है शीशा जस्ता के लिए। किस जिले के अंतर्गत हो सकता है? राजपुर दरिबा। और एक ले लेते हैं रामपुरा। देखो यहां से प्रश्न बन के आते ही ये दो स्थान अलग से आ रहे हैं। रामपुरा अंगुचा। राजपुर ये तो आता है राजसमंद के अंतर्गत, और रामपुरा अंगुचा ये कहाँ पे आता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। ये स्थान कहाँ पे आता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। और राजपुर दरिबा कहाँ से आ रहा है? राजसमंद के अंतर्गत आ रहा है। चौथ का बरवाड़ा लिख लो। चौथ का बरवाड़ा प्रसिद्ध स्थान है, याद हो गया। कहाँ पे आ रहा है? सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे आ रहा है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत आ रहा है। एक और स्थान, अगर 5वां स्थान याद रखना आपको, तो वो स्थान देखो, ठीक है प्रश्न के अंतर्गत आ जाए तो ज़्यादा इस शीशा जस्ते का उत्पादन तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो स्थान है वो स्थान आ रहा है जिसका नाम आता है गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र। गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र। और ये कहाँ पे आता है? तो ये अलवर के अंतर्गत आता है। यहाँ से शीशा जस्ते का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगर स्थानों की बात करें तो छोटे छोटे स्थान और है, जिसके अंतर्गत देखो साथ में लिख लेना गुगराव मांडो, जो डूंगरपुर के अंतर्गत आती है, जहाँ पर भी शीशे जस्ते का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये क्षेत्र शीशे जस्ते हैं। और देखो शुरू के जो 3 हैं इनको आप चांदी से भी जोड़ लेना। जावर माइंस क्षेत्र चांदी हो रही, राजपुरा दरिबा में भी चांदी हो रही, रामपुरा अंगुचा में भी चांदी का उत्पादन हो रहा है। तो ये चांदी भी हो जाती है अपनी कंप्लीट। अगला खनिज ले लेते हैं सोना। एक स्थान याद रख लो सोने के अंतर्गत, और वो स्थान कौन सा याद रखना है? आनंदपुर भूकिया। स्थान कौन सा आ रहा है? आनंदपुर भूकिया। आनंदपुर भूकिया स्थान कहाँ आ रहा है? बांसवाड़ा। क्या उत्पादन हो रहा है? सोने का। केवल एक स्थान याद रखना आपको, आनंदपुर भूकिया स्थान, जहाँ से क्या निकलता है? सोना निकलता है। बांसवाड़ा के अंतर्गत ही एक स्थान और है, जगपुरा क्षेत्र।
और ये भी स्थान कहाँ आता है, बांसवाड़ा में आता है। लेकिन अति आईएमपी इनके अंतर्गत है, वो कौन सा, आनंदपुर भूकिया। सोने का यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। लेकिन आपको बस केवल इतना जो याद रखना है, वो याद रखना है, यहाँ से कंपनी का नाम याद रखना, इंडो गोल्ड कंपनी। इंडो गोल्ड कंपनी, ये कंपनी क्या है, ये ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है। ये ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी है। जो ये कंपनी जो आती है ऑस्ट्रेलियाई है, ये ऑस्ट्रेलियाई जो कंपनी है इंडो गोल्ड कंपनी। इस इंडो गोल्ड कंपनी ने इनकी क्या की, भंडारों की खोज की। बस प्रश्न यही है कि आनंदपुर भूकिया और जगपुरा क्षेत्र के अंतर्गत सोने की जो खोज की भंडारों की, वो किसने की, तो इंडो गोल्ड कंपनी। ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यानी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इन्होंने इनकी खोज की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ और रखनी है सोने से, और वो सोने से याद क्या रखनी है, 2006 के अंतर्गत भू सर्वेक्षण हुआ, जिसमें राजस्थान के अंतर्गत अजमेर जिला है, अजमेर के अंतर्गत भिनाई जो क्षेत्र है, भिनाई के अंतर्गत एक गांव है छछुंद्रा गांव। इस छछुंद्रा गांव के अंतर्गत सोने के भंडार होने की यहाँ पे संभावना है। तो छछुंद्रा गांव और एक जोरबपुरा भी स्थान है, वो जो भिनाई के अंतर्गत ही है, जोरबपुरा। लेकिन विशेष एक छछुंद्रा ज़्यादा एमपी है कि जोरबपुरा और छछुंद्रा के अंतर्गत 2006 के अंतर्गत भू सर्वेक्षण हुआ, जिसमें यहाँ पे सोने के भंडार होने की संभावनाएं प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखिए। अब धात्विक खनिज में एक लास्ट जो खनिज बच रखा है, और वो कौन सा खनिज है, टंगस्टन। खनिज कौन सा है, टंगस्टन। नाम लेते ही आपको पता चल गया, प्रश्न कई बार एग्जाम में आ रखा है। याद टंगस्टन के लिए याद रखना है तो क्या रखना है, डायरेक्ट प्राप्ति क्षेत्र। और प्राप्ति क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ गया, डेगाना नागौर। डेगाना स्थान कहाँ आता है, नागौर। और डेगाना के अंतर्गत क्या निकलता है भाई, टंगस्टन निकलता है। तो डेगाना क्षेत्र है, या पूरा अगर स्थान है तो इसको डेगाना भाकरी। डेगाना हो सकता है कभी डेगाना के साथ भाकरी शब्द जुड़ा हुआ हो। डेगाना भाकरी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। जो आपको याद रखना ही है, यहाँ पे रावल या रेव की पहाड़ियाँ है। इस क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियाँ है, वो पहाड़ियाँ कौन सी है, तो वो पहाड़ियाँ है रावल या रेव की पहाड़ियाँ है। इन पहाड़ियों से जो निकलता क्या निकलता है, टंगस्टन निकलता है। डेगाना के अंतर्गत राजस्थान की सबसे बड़ी इसकी टंगस्टन की क्या है, यहाँ पे खान है। दो देखो प्राप्ति स्थल तो है टंगस्टन की, लेकिन दो चीज़ें आपको और याद रखनी टंगस्टन से। टंगस्टन से जो दो चीज़ें याद रखनी, वो क्या याद रखनी, नंबर 1 और 2। वैसे टंगस्टन का प्रयोग कैसे होता है, दो चीज़ों को तो याद रखनी है। जैसे टंगस्टन का प्रयोग क्या किस में होता है, तो विद्युत बल्ब में इनका प्रयोग होता है। एक्सरे के ट्यूब में क्या लगा हुआ है, टंगस्टन लगा हुआ है। तीसरी अगर इसकी विशेषता की बात करें तो हीरे के बाद कठोर धातु यानी कठोर खनिज कौन सा है, तो कौन सा आता है, टंगस्टन आता है। हीरे के बाद कठोरता के मामले के अंतर्गत अगर बात करें तो ये यहाँ पे निकलता है, ये होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब और प्राप्ति स्थल कौन से है, एक तो डेगाना हो गया, एक शब्द याद रखो वाल्दा, पूरा वाल्दा याद रख लेना। वाल्दा एवं आबू कहाँ है, सिरोही के अंतर्गत।
वालदा आबू क्षेत्र सिरोही से क्या निकलता है? टंगस्टन निकलता है। लेकिन एक स्थान तो ज़्यादा एमपी डेगाना, और डेगाना भाकरी क्षेत्र है, रावल या रेव की जो पहाड़ियाँ है जहाँ से टंगस्टन का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। एक वालदा और आबू जो आता है वो आता ही है। और एक स्थान और है, यानी ये 2 हो गया, और तीसरा हो गया पाड़दाला, जो क्षेत्र आता है, पाड़दाला नहीं है, पाड़राला है, पाड़दाला नहीं है, पाड़राला जो क्षेत्र है, इसके साथ में स्थान इसके पास में ही एक और है बीजापुर, और ये कहाँ पे आता है? तो पाली में आता है। यहाँ से टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन टंगस्टन का आपको ये याद रखना है। तो आज का अपना यहाँ तक का ये धात्विक खनिज पढ़े। अगले वीडियो में अपन धात्विक पढ़ेंगे। कैसा लगा अपना वीडियो? आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। एक बार नहीं देखे 2 बार देखे। खनिज संपदा राजस्थान की सबसे ज़्यादा एमपी टॉपिक ये। धन्यवाद।